यूनिवर्स को आपके शब्द नहीं सुनाई देते, यूनिवर्स को आपकी फीलिंग सुनाई देती है। आज मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल करना चाहती हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, जितने रिचुअल्स और जितने मैनिफेस्टेशन के ट्रिक्स वीडियोस में बताए जा रहे हैं वो सब कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में पैसा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या फिर हो भी रहा है तो वो जल्दी जल्दी जा रहा है। तो ध्यान से सुन लीजिए, सच ये है कि आप एक गलती है जो बार बार दोहरा रहे हैं, और गलती वो हमेशा दोहराते ही जा रहे हैं। और अगर आज आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो हो सकता है कि वो गलती आप कंटिन्यू करते रहेंगे और आपकी लाइफ में पैसे की जो कमी है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो देखिए, हम और आप सब ह्यूमन बीइंग हैं और सब कुछ ना कुछ गलती कर रहे होते हैं। वो गलती है कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस की गलती कैसे? कि कॉन्शियसनेस मीन्स कि आप कितना अवेयर हैं अपनी थॉट्स को लेकर जो कि पैसे से रिलेटेड है। आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं? आप हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि पैसा कम है, पैसा आ रहा है तो जा रहा है, पैसा है ही नहीं, कर्ज बहुत है। आप कहीं कुछ लेने जाते हैं तो उसका प्राइस देखकर मुंह बनाते हैं, सोचते हैं कि ओ ये तो इतना महंगा है, और या फिर ये आदमी ज़्यादा पैसे मांग रहा है। बाई चांस वो नहीं भी मांग रहा होता है तो भी हमारा ऐसा वाइब्रेशंस बन जाती है, और घर आकर हम करते हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास मेरी लाइफ में पैसा आ रहा है, मैं पावरफुल हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं अबंडेंस की एनर्जी को अट्रैक्ट करता हूँ। हम सारे दिन ये अफर्मेशंस रोबोटिकली समझ लीजिए या कैसे भी बैठ के चांट करते हैं, और उसके अलावा अपोजिट टाइम में क्या करते रहते हैं? पैसा नहीं है। जैसे ही अपने अकाउंट में देखेंगे पैसा नहीं है। अब आपको ये बात एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई आदमी हेल्दी रहने की कोशिश करता है, वो सारे दिन खुद से बोलता है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, लेकिन बैठ के सारे टाइम बीमारियों की बातें करता है कि उस इंसान को वो बीमारी हो गई थी, उस इंसान की ऐसी कंडीशन हो गई थी, अच्छा उस व्यक्ति को वो बीमारी हो गई, उसके ये हो गया, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे घुटने में दर्द है, आज मेरे ये हो रहा है और वो हो रहा है, और फिर बोलता है मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। तो वो क्या कर रहा है? अपनी हेल्थ वाली अफर्मेशन के अपोजिट बीमारियों की बात कर रहा है। तो यूनिवर्स जो है ना, आपके वर्ड्स पे ध्यान नहीं देता, आपकी जो भी डोमिनेंट फीलिंग होगी उस पर वो ध्यान देता है। यूनिवर्स को आपके शब्द नहीं सुनाई देते, यूनिवर्स को आपकी फीलिंग सुनाई देती है। अब देखो, पैसे के मामले में आप रिपीटिशन पे रिपीटिशन कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, लेकिन आपने अपने अंदर नहीं उतारी है। आप अंदर से क्या सोचते हो? मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते, या मैंने जिनको पैसा उधार दिया है वो मेरा पैसा नहीं चुका रहे हैं, मेरे बिजनेस में कमाई नहीं हो रही है ना? यही सब कुछ आप सोचते रहते हो। या फिर मान लीजिए कि मेरी सैलरी कम है, हाइक नहीं मिल रही है, यही हमारे दिमाग में चलता रहता है। मैं तो अफर्मेशन भी कर रही हूँ, मैं तो स्क्रिप्टिंग भी कर रही हूँ, मैं तो रिचुअल्स भी कर रही हूँ, हैप्पी मनी की रिचुअल्स कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, लेकिन देखो कैसी बुरी बीमारी है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, अभी मुझे ये हो रहा है, अभी मुझे वो हो रहा है ना? तो हम यही चीज़ें कर रहे हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस का जो फोकस है ना, वो फोकस जा रहा है कमी पर, और जब हम कमी पर फोकस करते हैं, हमारी फीलिंग्स कमी से जुड़ जाती है, तो हमारी लाइफ में कमी ही अट्रैक्ट होती है। अब देखो, सबकॉन्शियस माइंड की क्या प्रैक्टिकल टिप होती है या क्या नेचर होता है कि सबकॉन्शियस माइंड है ना, अपने आप को सेफ फीलिंग में भेजता है हमेशा। जैसे मान लीजिए कि आप बार बार रिपीट करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा कि हाँ, ये इसी का ये स्टेट है, यही इसकी सेफ फीलिंग है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी वो जो बातें हैं या आपकी जो फीलिंग है, जो आपको मतलब कंटिन्यूस आपके दिमाग में चलती है, वो उसको एक्सेप्ट करता है और आपको उसी में रख के अपने आप को सेफ बनाता है। यानी कि अगर आप बार-बार, आपकी डोमिनेंट थॉट है कि मेरे पास पैसे कम है, तो सबकॉन्शियस माइंड सोचता है कि हाँ, शायद ये ही इसका सेफ मोड है, तो मुझे इसको इसी में रखना चाहिए, है ना? वहीं जब आप
है ना? जब आप कोशिश करते हो अफर्मेशन बोलने की इसके अपोजिट कि मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरी लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा आता है। तो जो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड ने अपना एक सेफ ज़ोन बनाया है ना आपके लिए लाइफ में अपने लिए, वो अपोज़ करता है आपके अफर्मेशंस को। तो फिर जब आप करते हैं तो आपको और ज़्यादा ऐसे रिजल्ट्स दिखते हैं जहाँ पर पैसे की कमी होती है। या फिर आप अफर्मेशन करते-करते ऊब जाते हैं, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते, आपका मन खराब हो जाता है, बहुत ऐसा होता है। तो यहाँ क्या है, एक लड़ाई चल रही होती है आपकी डोमिनेंट स्टेट के बीच में और एक सबकॉन्शियस माइंड के स्टेट में। तो जब आप अपनी पॉजिटिव डोमिनेंट फीलिंग को आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवा देंगे ना, तब आपकी लाइफ में पैसा आना बहुत ईजी हो जाएगा। और अब हमको ये करना क्या है, हमको रिपीटिशन नहीं करना, हमको पैसे की एनर्जी को ईजी बनाना है। ईजी कैसे बनाना है? ईजी बनाना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को सेफ फील कराना है। सेफ फील कैसे कराएंगे? आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड कीजिए बातों के थ्रू, अपने कॉन्शियस थॉट्स के थ्रू, कि पैसा मेरे लिए सेफ है। पैसा मेरे लिए कोई डर, स्कैर्सिटी कुछ भी जनरेट नहीं करता है, बल्कि सेफ रहता है। ठीक है, मेरी लाइफ में पैसा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, और मेरी लाइफ में पैसा रुकता है। इन 3 चीज़ों पर आपको काम करना है कि पैसा मेरे लिए सेफ है, मेरी लाइफ में पैसा आता है, मेरी लाइफ में पैसा रुकता है। ठीक है, यही खुद को फीड करना है, बार-बार फीड करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसा मैंने बताया, अभी अपोज़ करेगा, क्योंकि आपने एक डोमिनेंट स्टेट बना रखी है अपनी, जहाँ पर आपकी फीलिंग ऐसी है कि आपके पास पैसा कम है, या ज़्यादा खर्च होता है, या आता ही नहीं है ना? या आपसे कोई पैसा लेता है तो उधार, तो वो देता ही नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो आपने नहीं चाहते हुए भी वही थॉट्स बार-बार रिपीट करके अपने माइंड में वो एक डोमिनेंट स्टेट बना ली है अपनी, कि आपके पास कमी है ना? जब आपके पास कमी है तो उस कमी में आपको डर है, और डर के जो एक वो है, उसमें आपको सेफ रखने के लिए सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको सेफ्टी फील करानी पड़ेगी। सेफ्टी फील ऐसे ही होगी कि आप बोलिए कि मुझे पैसा सेफ फील कराता है, मेरे लिए पैसा कमाना, अट्रैक्ट करना सेफ है। ठीक है? मेरी लाइफ में पैसा रुकता है, तो इसी तरीके से कीजिए। देखिए, ये आज का जो वीडियो है ना, अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर यस लिखना, और इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज ये वीडियो सुनने के बाद तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन आपको ये मोटिवेशन की ज़रूरत बार-बार पड़ेगी, आगे भी पड़ेगी। तो इसको सेव करके रखना, जब भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है या आप डगमगा रहे हैं, तब इस वीडियो को चला के सुन लेना है। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही है। मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब मैं आपको कुछ और बताऊंगी जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है? तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।